अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज की मिठाई खा रहे हैं? ये मिठाई मालवों की। नहीं मतलब किस खुशी में? वो कायनात का रिजल्ट आया इंटर का, अच्छा। तो उसके माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कोई 800 प्लस। तो मेरा दिल किया कि अकेला बैठ के मिठाई खाऊं। अकेले मिठाई खा रहे हैं? दो डब्बे रखे हुए मिठाई के। ऊपर से इतने लोगों ने आ जाना था, छप्पा पड़ जाना था ना, मैं एक डब्बा खाली कर लिया है, वो खा लिया है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के आज रिजल्ट आए हैं हमसे जो रिलेटेड हैं, हाँ बहुत सारे लोगों के हैं। उनकी मिठाई आई है। मिठाई कौन खिलाता है? मिठाई वैसे भी 1500-2000 रुपये का केजी हो गया है। अच्छा। तो लोगों को रिजल्ट का खुशी कम होती है, मिठाई का खिलाने की दुख ज्यादा होता है। मिठाई बहुत महंगी हो गई है, 1500-2000 का केजी। मुझे नजर लगती नहीं है। नहीं, ये जो आपने ब्लैक शर्ट पहनी है ना, ये जो रिस्क मर्जी है। कर ले, जितना मर्जी गिफ्ट दे ले, जिस कलर का मर्जी हो, जितना कॉस्टली मर्जी हो, मुझे शर्त नहीं लगती। जिसने देना है वो दे सकता है। हाँ, ये सर नजर इसलिए नहीं लगती कि आप नजर नहीं आते। वो ठीक है। अच्छा चलिए, आज फिर आपने टाइम दिया, आज मैंने आपको छोटा सा इंटरव्यू लेना है। लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू के लिए यस कहते हैं तो आपको मेरे हर क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन स्किप कर दें। नहीं, जो मर्जी पूछे, मसला ही कोई नहीं, कमाल होगी। ठीक है। हाँ। आप एग्री कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए? नहीं, इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे, अभी तो बात कर रहा हूँ ना कायनात के रिजल्ट की। जी जी। अब मैंने जो देखा है ना, इसमें सर आप इसको बेहतर समझते हैं कि कायनात की जो थी वो फेलोज मैट्रिक में जिनके पौने 1100 के नंबर आए, पौने 1100, 10,175 प्लस, वो बेचारे भी 500-600 पे इंटर में गिर गई हुई है। तो ये एक अलमिया है। और मैं कहता हूँ जिसके नंबर कम आए ना, एक एवरेज 700-800 ऐसे नंबर आए, उनको नजर नहीं लगती। तो उनके इंटर में भी उतने ही नंबर आते हैं, बल्कि उससे भी बेहतर आते हैं। बाकी मैं जो समझता हूँ कि हमारे तो 1011 में से 350 नंबर आते थे, पौने 400। हम उल्टी सीधी छलांगे लगाते थे कि शुक्र है हम पास हो गए। तो बहरहाल जो ज्यादा नंबर लेने वाले लोग होते हैं, मैं नहीं समझता वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो रट्टू होते हैं, रट्टू। जो 70, 60, 80% मार्क्स लें, वो लकी होते हैं लोग, खुशकिस्मत होते हैं। एवरेज नंबर वाले। एक्चुअली इंटेलिजेंट वो होते हैं जिसके 1000-1200 नंबर हो, 1100 में से 1000-1200 से 1100 में से 1100 से ऊपर नंबर भी आते रहे पिछले 2-3 सालों में। नहीं, 3-4 मार्क्स ऊपर भी आए हैं। यस, बिल्कुल आए हैं। वो सारा रट्टू तबका है, तोते हैं, तोते। तो वो इंटेलिजेंट नहीं होते। इंटेलिजेंट बंदा कभी भी नंबर ज्यादा ना ले सकता है, ना वो लेता है, जानबूझ के भी नहीं लेता। नजर ना लग जाए और पता ना लग जाए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। नंबर मार्क्स जिनके ज्यादा होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते सर। ये मैं कह रहा हूँ, जिनके नंबर ज्यादा होते हैं 95, 96, 98, 99% जिनके मार्क्स आते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो बिल्कुल तोते होते हैं। मैं मुझे देख ले, मेरे अपने जो क्लास फेलोज थे मैट्रिक में, इंटर में, वो सारे कोई 7वें 8वें ग्रेड में करा गया, 11वें 12वें ग्रेड में टॉपर्स है, जो टॉपर्स थे। अच्छा। मेरा तो उस क्लास में कोई नाम निशान भी नहीं था, स्कूल में पढ़ता था, और सबसे कम मार्क्स मेरे आते थे, सबसे ज्यादा शरारतें मैं करता होता था, आवारागर्दी भी मैं करता होता था, और नंबर सबसे कम आते थे। जिस ग्रेड में मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना मेरा नाम है, पाकिस्तान में नाम नहीं भैया मेरा, तुम्हें पता है नहीं होगा, मैं बता दूं, पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट की वजह से। तो वो इसी वजह से है कि मुझे नजर नहीं लगी। लगी क्यों नहीं है नंबर, और नंबर थोड़े क्यों थे? मैं इंटेलिजेंट था। आपके मैं कहने का मतलब ये है कि आपके साथ सारे तोते पढ़ते थे। यस यस, इंटरव्यू मैंने करना है, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ करें, अलावा वाली क्या बात है, करें, इंटरव्यू करें, इंटरव्यू तो चलिए, मुझे ठीक है। अच्छा लगता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? चक नंबर 76D, जिसको नंबर मिलने से पहले सज्जन कोट कहते थे। सज्जन कोट मेरे दादा के वालिद साहब थे, ओके। सज्जन उनका नाम था। क्या? सज्जन। तो उसका नाम था सज्जन कोट। और फिर जब अंग्रेजों ने यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की, तो उन्होंने हमारे उस गांव को नंबर दिया, नंबरिंग की 76D। और डी क्यों है? दीपालपुर नहर जो है उसका पानी हमारे देहात को सैराब करता है, जिस वजह से डी लगा साथ, 6/D। तो अभी हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पेपर हैं उनमें भी 76D 76D के आगे ब्रैकेट सज्जन कोट लिखते हैं। ओके। और जब हमारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है? जी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। सज्जन कोट पापा के दादा, मेरे दादा के वालिद साहब थे, मेरे फादर के जो दादा थे। नहीं। हाँ, परदादा, सॉरी, मेरे दादा के दादा जो थे उनका नाम सज्जन था। ठीक है। मेरे दादा का नाम उम्मीद अली, और उनके वालिद का नाम मुराद अली, और उनके वालिद का नाम सज्जन। ठीक है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि आपका बचपन में किससे ज्यादा प्यार था, और अगर दादों से था तो क्यों था, और अगर दादाबू से था तो वो क्यों था? वो नहीं, दादू तुम्हारी थी, मेरी तो मदर थी, जी। उनसे ज्यादा प्यार था।
क्योंकि हमने पैसे भी उनसे खींचने होते थे। अच्छा अच्छा, मतलब ये रीजन है प्यार का कि आपने पैसे उनसे लेने होते थे? बाहर रोटी पानी भी उन्होंने देना है, प्यार भी उन्होंने करना है, पैसे भी उन्होंने देने हैं। तो वाले साहब से इतना इंटरेक्शन नहीं था, वैसे भी वाले साहब सख्त मिजाज थे, तो उनसे जब भी इंटरेक्शन हुआ मार ही पड़ी है। ठीक है, तो इसलिए वो तो आपने एज चाइल्ड क्या आपका एक्सपीरियंस है कि जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो अच्छा है स्ट्रिक्ट पेरेंट होना या फ्रैंक होना चाहिए बच्चों के साथ? नहीं, बच्चों के साथ फ्रैंक होना चाहिए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है एज चाइल्ड और एज फादर? दोनों। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके किस ईयर में असेंबली में जॉब हुई और क्या ये आपकी ड्रीम जॉब थी या आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं था? ड्रीम जॉब तो जब असेंबली में जॉब हुई उससे 4-5 साल पहले ड्रीम जॉब हुई थी ये, उससे पहले कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो कभी गवर्नमेंट जॉब का सोचा नहीं था कि मुझे कोई मतलब कि क्लास 4 की नैब का ड्राइवर वगैरह की भी जॉब मिलेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि ना कोई नॉलेज था, ना इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई रेफरेंस था, ना कोई गाइड करने वाला था। तो लेकिन जब जॉब मिली मुझे 95 में पंजाब असेंबली में, तो उससे 3-4 साल पहले का मेरा वो ड्रीम जॉब था। ठीक है, आपका गोल था? हाँ, गोल था। और अचीव करने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी और किस ईयर में आपका ये गोल अचीव हुआ? देखिए, ये गोल अचीव हुआ ग्रेड 16 में, मैं पॉइंट हुआ अगस्त 1995 में। ये पिछली सदी की बात कर रहा हूँ, जब आप लोगों का नामो निशान भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। तो फिर 1999 में ग्रेड 17 मुझे मिला और उसके बाद 2007 में ग्रेड 18। तो अभी क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन था ना, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, लेकिन आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर ये है कि जब कुछ मिल जाता है ना, उसकी जो अहमियत होती है, जो अफादियत होती है, वो खो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर आपने कहा कि तब तक होती जब वो चीज आपके पास नहीं होती। वो जॉब हो, वो गाड़ी हो, वो घर हो, वो पैसा हो, कोई इंसान हो, वो सिर्फ तब तक उसकी अहमियत है जब आपके पास नहीं, जब आपके पास हो जीरो, सब कुछ जीरो। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है आपसे कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड, आपका जो बेस्ट फ्रेंड था, एक उस फ्रेंड का नाम बताओ आप जो आपके एक बेस्ट फ्रेंड है, एक का नाम बता सकते हैं? अभी के एक फ्रेंड का और एक चाइल्डहुड फ्रेंड का। चाइल्डहुड फ्रेंड बचपन जिसके साथ खेलते रहे हैं, पढ़ाई भी की है। मैं अकेला ही खेलता होता था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं अकेले था। शॉर्ट करते थे? कोई मैं अकेला खेलता होता था, कोई मेरा चाइल्डहुड कोई फ्रेंड नहीं। ठीक है, और अब भी कोई नहीं है, बस मेरी इतनी दोस्ती मेरे साथ ही, किसी और के मेरा दोस्त है ही कोई दोस्त का नाम फिर आपको ना पूछना पड़ेगा ना मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हो आपको कोई दोस्त नहीं है? नहीं, ठीक है, होता भी कोई नहीं, ये सारा फ्रॉड है। ऑल आर स्नेक्स। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा आपको खाना खाने का शौक है? आर यू फूडी? नहीं, मैं खाना खाने को शौकीन है या सिर्फ एक मैं जरूरत के मैं चाहता हूँ अच्छा खाना हो, खाना? देसी खाना हो, नया ना पुराने जो देसी खाने हैं, मटन हो, देसी मुर्गी हो, फिश हो, देसी मुर्गी पुलाव हो, तो या थोड़ा सा कटा खाता मैं थोड़ा ही हूँ, आधी रोटी और थोड़ा सा, बस ज्यादा मैं खाता जो ही। जरूरत की खुराक है वैसे आपने हाँ, शौकीन जिससे मैं नहीं? जिंदा रह सकूं। और ये भी मैंने बुजुर्गों से सुना है और इसमें हकीकत भी है, मैंने खुद इसका ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि एक रिजल्ट होता है जब बंदा वो खा लेता है, वो 10 साल में खा ले तो लुढ़क जाता है। हाँ, मैंने भी बात सुनी है। हाँ, सुनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। 100 साल मैंने भी, और तो थोड़ा थोड़ा करके 100 साल तक तभी जा पाऊंगा। मुझे आगे 100 साल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा आप इस क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करेंगे तो मैं आपको फर्दर क्वेश्चन करूंगी इस बारे में। आपके वो बिजनेसेस जो अभी लोगों को नहीं पता, आप उसके बारे में डिस्क्लोज करना चाहते हैं, जो आपके बिजनेस चल रहे हैं? बिजनेस जो है, बिजनेस देखिए, बिजनेस तो वो एक चीज होती है, वो टर्म होती है, वो एक सीक्रेट होता है जो नहीं बंदा किसी को बता सकता। वो जो बताते हैं वो बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस एक सीक्रेट है, तो वो मैं क्यों बताऊं किसी को? मतलब मींस आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और बिजनेसेस में बेशुमार डिस्क्लोज नहीं करना चाहते आप? ये डिस्क्लोज ही कर दिया आपने, मेरे से बुलवा लिया। अच्छा, हाँ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके यंग एज में कोई ऐसा सॉन्ग जो आप गुनगुनाते थे उस टाइम में आपको पसंद था, उसकी 2 लाइनें सुना दें। कोई ऐसा सॉन्ग गुनगुनाता था, वो बेशुमार थे, वो दौर गया, खत्म हो गया, मुझे याद ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सॉन्ग तो नहीं थे, हम तो पेदू लोग थे, मैं ये टप्पे, कोई इस तरह का, कोई उसको किते भी कहते हैं, तू बहारां दा फुल नहीं, खजां विच रुल नहीं, एवें रेतां दे बने हुए महलां ते पुल नहीं, खुदा जाने कह दे नसीब दा तू जामे, एवें बदनसीबां दे हत्थां विच दुल नहीं। और एक वो मलकू का भी होता था, तूतां दी छां होवे, वाण दी मंजी होवे, सिर थल्ले बांह होवे, अपना गिरा होवे। वो तूतों की जो छां होती है ना, उसके नीचे वो वाण की जो मंजी होती है ना, बगैर मतलब चादर के, बेडशीट के, बगैर सिराने की, और जो बांह होती है वो सिराने के तौर पे सर के नीचे रखी होती है, और हवा चल रही होती है, और हर तरफ हरियाली हरियाली होती है, फसलें फसलें होती हैं, उसका अपना मजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। आपको क्या लगता है लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? मुझे लोग इसलिए पसंद करते हैं कि मेरा नाम है मुख्तार जोया, और जिसका नाम मुख्तार जोया होता है ना, उसको लोग वैसे पसंद करते हैं, वो ब्रांड होता है। ठीक है, इसलिए पसंद करते हैं कि मैं हर मामले में पॉजिटिव होता हूँ, लोगों की भलाई की बात करता हूँ, लोगों के फायदे की बात करता हूँ, मैं उनका फायदा करता हूँ, तो इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं।
तो सारे लोग पसंद नहीं भी करते, बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, तो वो बल्कि इंसान ही नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो या जिससे कोई जेलस ना हो, तो लेकिन जो मुझे पसंद करते हैं उनकी जो मेजॉरिटी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप नेक्स्ट 5 इयर्स में खुद को कहाँ देखते हैं? मैं नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को नियर टू रिटायरमेंट, क्योंकि अगले 5 साल और 1 महीने बाद मेरे रिटायरमेंट है, तो मैं रिटायरमेंट पे देखता हूँ। उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? उसके बाद बस मैं मतलब कि ना लाइफ एंजॉय करनी है। बस और कोई काम नहीं करना, लाइफ एंजॉय करनी है, वर्ल्ड टूर्स। कोई काम नहीं करना मैं। ठीक है। तो अब आप ये, अच्छा आपको ये लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं आज जहाँ आप खड़े हैं? हाँ, मेरे जितना सक्सेसफुल पूरी दुनिया में कोई बंदा नहीं है, अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माय प्रोफेशन, फ्रॉम माय जॉब, फ्रॉम माय स्किल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100% सेटिस्फाइड। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ये है, आपने सोच समझ के इसका जवाब देना है कि अच्छा। अगर आप समझते हैं आप सक्सेसफुल हैं, तो आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? आपने किसी का नाम लेना है। मेरी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, नाम लेना है, वो हाथ अल्लाह का फजल है, और अल्लाह के बाद? अल्लाह के बाद मेरे टीचर्स की दुआएं हैं, और हाथ तो अपना ही होता है, कोई दूसरा नहीं, नहीं होता। आपको ये नाम लेना सारा- पड़ेगा। ये सारा फ्रॉड होता है, कुछ नहीं होता, ये सारा खुद होता है बंदा जो करता है, किसी का हाथ नहीं होता। ओके। ये किसी सारा की सपोर्ट, किसी की हेल्प। नहीं, स्पोर्ट हेल्प भी जो खुद बंदा अपने आप को कर सकता है ना, उतनी स्पोर्ट हेल्प कोई दूसरा नहीं माँ का करता। हाथ। दुआएं होती हैं, वो बीवी का वालिदैन की भी हाथ। दुआएं होती हैं और टीचर्स की दुआएं होती हैं। बीवी जो दुआ करती है वो तो अपने लिए करती है ना, कि जितना ज्यादा कामयाब होगा उतना ज्यादा वो indirectly मुझे मिलेगा। वो अगले बंदे के लिए दुआ नहीं होती, वो तो अपने आप के लिए बंदा दुआ कर रहा होता है। हाँ, तो किसी का हाथ नहीं होता, ये सारा झूठ है। चलें, तो इंटरव्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप ये बताएं कि कंप्लीट भी हो गया, मैं तो समझ रहा था स्टार्ट हुआ है। नहीं, 10 क्वेश्चंस हो गए। अच्छा। तो बाकी आपकी जो लास्ट 2 वीडियोस थी उस पे अच्छा रिस्पांस आया, तो हाँ, अच्छा है मुझे। आपके लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए भी। और जो मेरे लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं होती, क्यों ऑलरेडी मुझे बहुत सारी दुनिया जानती है, मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझे लोग लाइक करते हैं। कल कोई इतनी बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने वीडियो देखी, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मज़ा करें, बार बार वॉच करें उन वीडियोज़ को, तो उससे और ज़्यादा उनको मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। चलें, थैंक यू।